हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10th में अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में पढ़ेंगे, चैप्टर 5 एनसीईआरटी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। तो पूरे अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में क्लास 10th में हम लोग तीन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। एक तो हम लोग एपी के बारे में पढ़ेंगे कि एपी होता क्या है, ठीक है। फिर पढ़ेंगे जनरल टर्म ऑफ एपी, जनरल टर्म ऑफ एपी कि किसी एपी का जो जनरल टर्म होता है वो क्या होता है, ठीक है। और थर्ड पढ़ेंगे हम लोग सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, एम टर्म्स ऑफ एपी, एपी का हो या एन एपी का, ठीक है। तो ये तीन चीज़ों के बारे में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरे एपी में, ठीक है। तो चलिए पहले जानते हैं कि एक्चुअली एपी होता है क्या है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है क्या है। तो पहले कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है, फिर उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अभी हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है। Rina applied for a job and got selected. She has been offered a job with a starting monthly salary of 8,000 with an annual increment of ₹500 in her salary. ठीक है, तो उसका जो सैलरी होगा फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, तो जो जब ज्वाइन किया उसने तो 800 सैलरी है, ठीक है। फिर अगले ईयर जो सैलरी होगा वो कितना होगा, 500 बढ़ के मिलेगा, यानी कि 8500 मिलेगा। फिर अगले ईयर जो होगा 500 बढ़ेगा हमारा, तो 9000 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। 8500 यहाँ पे 9000 हो जाएगा। फिर अगले ईयर में जाएंगे तो हमारा 9500 हो जाएगा, एंड सो ऑन, इस तरीके से चलते जाएगा, ठीक है, जब तक उसने वो जॉब करेगी। और अगर हर साल इंक्रीमेंट जो होता है वो 500 ही होता है, तो 500, 9500, फिर 10,000, 10,500, 11,000 एंड सो ऑन, इस तरीके से चलते जाएगा। ओके, तो इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे कि यहाँ से हम लोग बताना क्या चाहते हैं। अभी आप ऐसे ही देखो कि ये क्या दिया हुआ है, ठीक है। अगला देखते हैं, मान लेते हैं कि लैडर है, ठीक है, और लैडर का सबसे नीचे वाला जो ये वाला जो लेंथ है वो मान लेते हैं कि 45 सेंटीमीटर है। और हर एक अगला वाला, इसको क्या बोलते हैं, इसको रंग्स बोलते हैं। तो हर एक अगला वाला रंग्स जो है वो क्या है, 45 से 2 सेंटीमीटर कम होते जाता है। तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। फिर अगले वाले का लेंथ 41 हो जाएगा। फिर अगले वाले का लेंथ 39 हो जाएगा। फिर कितना होगा, 37 होगा। फिर कितना हो जाएगा, 35 हो रहा है, घटते जा रहा है। फिर 33 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा हमारे पास, 31 हो जाएगा। तो वो चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। ये क्या बताना चाहता है इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। अभी आप बस ऐसे ही देखते जाओ, ठीक है। इन अ सेविंग स्कीम द अमाउंट बिकम्स 5/4 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ आफ्टर एवरी 3 ईयर्स। हर एक 3 साल के बाद जो है वो 5/4 टाइम्स हो जाता है जितना अमाउंट है उसका। द मैच्योरिटी अमाउंट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 8,000 आफ्टर 3, 6, 9 एंड 12 ईयर्स विल बी। अब 8,000 मान लिया आपने इन्वेस्ट किया है, तो आपका 3 साल बाद कितना हो जाएगा, 5/4 टाइम्स हो जाएगा। तो 5/4 टाइम्स करोगे तो ये 2000 हो जाएगा। तो 2000 टाइम्स 5 कितना हो जाएगा, 10,000, ठीक है। फिर अगले, तो देखो 3 साल के बाद 10,000 हो जाएगा। फिर 10,000 जो है वो अगले अगले 3 साल, मतलब 3 साल बाद और कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2500। तो 2500 इंटू 5 कितना होता है हमारे पास, 12500, कितना हो जाएगा हमारे पास, 12,500 हो जाएगा। फिर 12,500 का 5/4 ये आएगा हमारे पास, ठीक है। फिर इसका 5/4 जो होगा वो ये आएगा हमारे पास। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारे पास कि जैसे नंबर ऑफ़ यूनिट स्क्वायर्स इन स्क्वायर्स, ठीक है। मतलब कि जैसे ये हमारे पास स्क्वायर है, ये 1 यूनिट वाला स्क्वायर है, ठीक है, ये 2 यूनिट वाला स्क्वायर है, ये 3 यूनिट वाला स्क्वायर है। तो इसमें नंबर ऑफ़ यूनिट स्क्वायर कितने होंगे, मतलब देखो इसका लेंथ अगर 1 सेंटीमीटर हमने लिया है, 1 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर लिया है, ये 2 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर लिया है, ये 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिया है, तो इसमें नंबर ऑफ़ यूनिट स्क्वायर्स कितने हो जाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि ये आपका एक यूनिट स्क्वायर है मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका एरिया जो होगा वो हमारे पास 1 × 1 होगा, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो अब यही कह रहा है कि अगला जब 2 सेंटीमीटर वाला आप जब हम लोग स्क्वायर लेंगे तो उसमें यूनिट स्क्वायर्स कितने हो जाएंगे। तो देखो ऐसे ऐसे इसमें कितने आ जाएंगे हमारे पास, 1, 2, 3, 4 आ जाएंगे हमारे पास। तो वही कह रहा है 2 स्क्वायर आ जाएगा। अगले वाले में कितने यूनिट स्क्वायर्स आएंगे आपको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आएंगे आपके, वही 3 स्क्वायर बता रहा है आपका। तो जब आप 4 सेंटीमीटर वाला लोगे, जब आगे यहाँ पे 4 सेंटीमीटर वाला लोगे तो उसमें नंबर ऑफ़ यूनिट स्क्वायर कितने होंगे हमारे पास, 4 स्क्वायर होंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मान लेते हैं कि शकीला है, ठीक है, वो अपने बेटी के मनी बॉक्स में क्या करती है, 100 रुपीज़ डालती है, ठीक है। 100 रुपीज़ से शुरुआत किया और एनुअली 50 रुपीज़ क्या कर रहे हैं, वो इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है।
तो पहले तो 100 रुपीज़ होगा, अगले साल कितना डाला जाएगा उसमें 150 डाला जाएगा, फिर उसके बाद अगले साल कितना डाला जाएगा 200 डाला जाएगा, फिर उसके अगले साल 50 रुपीज़ और ज़्यादा 250 एंड सो ऑन, इस तरीके से चलते जाएंगे हम लोग। अब यहाँ पे देख रखा है पेयर ऑफ रैबिट्स आर टू यंग टू प्रोड्यूस इन देयर फर्स्ट मंथ, ठीक है। तो आपने पहले इसको अपने से समझने की कोशिश, ऐसे पजल की तरह आप इसको देखो कि समझने की कोशिश करो कि एक्चुअली हो क्या रहा है, ठीक है। तो देखो अब है क्या कि इसने बोला है ना कि ए पेयर ऑफ रैबिट्स आर टू यंग टू प्रोड्यूस इन द फर्स्ट मंथ में वो लोग प्रोड्यूस नहीं करते हैं, मतलब उनका बच्चा नहीं होता है, ठीक है। सेकंड एंड एवरी सब्सिक्वेंट मंथ दे प्रोड्यूस अ न्यू पेयर, ठीक है ना। वो लोग क्या करते हैं उसके बाद हर एक मंथ में एक पेयर मतलब वो लोग प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इच न्यू पेयर ऑफ रैबिट्स प्रोड्यूस अ न्यू पेयर इन देयर सेकंड मंथ एंड इन एवरी सब्सिक्वेंट मंथ, ठीक है। वो मतलब कि अरे अगले 2 महीने, मतलब पहले महीने में तो कुछ नहीं होता है, दूसरे महीने में एक पेयर प्रोड्यूस करते हैं वो लोग, ठीक है। एज्यूमिंग नो रैबिट डाइज, नंबर ऑफ पेयर्स जो होंगे वो कैसे होंगे हमारे पास, तो 1 देखो 1 है, एक पेयर है। अब पहले मंथ मतलब अगले मंथ में तो कोई मतलब एक मंथ बाद यहाँ से 1 मंथ लेटर तो वो लोग कुछ प्रोड्यूस नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो लोग तो वैसे ही रहेंगे, तो अभी भी नंबर ऑफ पेयर्स कितने रहेंगे हमारे पास 1 ही रहेंगे। फिर अब अगले महीने में यानी कि 2 मंथ्स लेटर हो गया, यहाँ से देखा जाए तो 2 मंथ लेटर हो गया। अब ये लोग प्रोड्यूस करने के काबिल हो गए हैं, तो अब ये प्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा, एक तो ये लोग खुद ही रहेंगे, एक ये लोग क्या करेंगे प्रोड्यूस किया, एक ये लोग इन लोगों ने प्रोड्यूस किया, ये बना हमारे पास, ठीक है। फिर अगले महीने देखो क्या होगा, ये लोग तो रहेंगे ही रहेंगे, ये लोग फिर से क्या करेंगे एक प्रोड्यूस करेंगे, तो ये बन गया हमारे पास। अब देखो कि पिछले महीने जो मतलब कि ये लोगों ने प्रोड्यूस किया था वो अभी तो महीने तक तो नहीं प्रोड्यूस करेंगे, तो 1 महीने तक तो ये लोग अकेले ही रहेंगे हमारे पास, ठीक है। ये देखो आप कि यहाँ पे हमारे पास कितने थे, एक ही था, यहाँ पे भी एक ही पेयर था, यहाँ पे इस वाले मंथ में कितने पेयर हो गए 2 पेयर हो गए, यहाँ पे इस मंथ में कितने पेयर हो गए हमारे पास 3 पेयर्स हो गए। अगले महीने में चलते हैं, 1 महीने बाद क्या होगा, 1 महीने बाद ये लोग फिर से, ये लोग तो रहेंगे ही रहेंगे, ये लोग तो कंटिन्यू रहेंगे ही रहेंगे, ये लोग एक और पेयर प्रोड्यूस करेंगे, एक और पेयर प्रोड्यूस किया, ठीक है। अब इससे पहले जो 1 मंथ पहले हुए थे वो लोग अभी प्रोड्यूस तो नहीं करेंगे, क्योंकि प्रोड्यूस कब करेंगे 2 महीने के बाद, तो अभी तो इनका 1 ही महीना हुआ है, तो ये लोग तो प्रोड्यूस नहीं करेंगे। लेकिन ये लोग का तो 1 महीना हो चुका है, ये दूसरे महीने में है, तो दूसरे महीने में ये लोग तो खुद रहेंगे ही रहेंगे और ये क्या करेंगे प्रोड्यूस भी करेंगे। तो अब की बार पेयर कितने हो गए 1 2 3 4 5, टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास 5 पेयर्स अभी टोटल हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। फिर अगले मंथ में क्या होगा, अगले मंथ में ये लोग तो रहेंगे ही रहेंगे, ये लोग क्या करेंगे प्रोड्यूस भी करेंगे। अब ये देखो ये लोग तो प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये तो अभी फर्स्ट मंथ में है, तो ये लोग तो ऐसे ही छोड़ दो। ये लोग जो हैं वो सेकंड मंथ में आ चुके हैं, अपने सेकंड मंथ में आ चुके हैं, तो ये लोग तो रहेंगे ही रहेंगे और ये लोग एक क्या करेंगे प्रोड्यूस भी करेंगे। फिर ये लोग देखो ये लोग तो मैच्योर हो चुके हैं, तो ये लोग रहेंगे ही रहेंगे और उसके साथ एक प्रोड्यूस भी करेंगे। ये लोग जो है ये लोग अभी जब होगा ये उनका फर्स्ट मंथ होगा, तो ये लोग प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो फाइनली यहाँ पे आने के बाद कितने टोटल पेयर्स हो जाएंगे हमारे पास 8 पेयर्स हो जाएंगे। कितने महीने, ये देखो ये स्टार्ट अगर यहाँ से कर रहे हैं, ये मान लेते हैं कि हम जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये जनवरी हुआ, फरवरी में भी हमारे पास एक ही पेयर रहेगा। मतलब अगर जनवरी में हम लोग एक पेयर लेके आए और अगर ये कैलकुलेशन फिट बैठता है, ठीक है, तो हमारे घर में जनवरी फरवरी ये हो जाएगा हमारे पास मार्च, ये हो जाएगा अप्रैल, ये हो जाएगा मई, ये हो जाएगा जून। तो जून आते आते टोटल कितने हो जाएंगे पेयर्स हमारे पास 8 पेयर्स हो जाएंगे एंड सो ऑन, इस तरीके से चलते जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अब यही देख रखा है कि इन above एग्जाम्पल्स वी ऑब्जर्व सम पैटर्न्स इन succeeding terms are obtained by adding a fixed number, in other by multiplying with a fixed number, and another we find a square of the consecutive numbers and so on। मतलब ये है ना कि जो भी था पीछे में जो दिया हुआ था वो क्या था कि सब में ना कुछ पैटर्न आ रहा था, हमारे पास कुछ पैटर्न था जो कि फॉलो कर रहा था। जैसे देखो हर एक अगले वाला जो टर्म है वो कैसे मिल रहा है, पिछले वाले टर्म में कुछ ऐड करने से मिल रहा है, यहाँ पे कुछ ऐड करने से मिल रहा है, तो एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगला वाला जो है टर्म है वो घटाने से मिल रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं कि 2 2 2 2 घटाते जा रहे हैं। या फिर ऐसा कह सकते हैं क्या कि 45 में हम क्या कर रहे हैं -2 ऐड कर रहे हैं, -2 ऐड कर रहे हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पे भी अगला वाला जो टर्म है वो पिछले वाले टर्म में कुछ ऐड करने से मिल रहा है। बस था क्या कि पिछले वाले में जो हम लोग ऐड कर रहे थे वो
समथिंग पॉजिटिव ऐड कर रहे थे और अब की बार जो है वो समथिंग निगेटिव ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे भी था कि अगला वाला जो था हमारे पास वो क्या हो रहा है, 5/4 टाइम्स करने से, मतलब पिछले वाले टर्म में कुछ मल्टीप्लाई करने पे मिल रहा है हमारे पास। कितना मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5/4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें कितना कर रहे हैं, 5/4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड सो ऑन, इस तरीके से चलते जा रहा है हमारे पास। अब सेम इधर भी हमारे पास कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है, कोई ना कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है हमारे पास इधर, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, ये स्क्वायर चलते जा रहा है, नंबर्स का स्क्वायर चलते जा रहा है, एंड ऑन इस तरीके से। तो ये पैटर्न जो फॉलो कर रहा है, तो हम लोग जो एपी में पढ़ने वाले हैं ना, एपी में जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग सिर्फ ये पढ़ने वाले हैं। देखो एपी, अब इन सारे पैटर्न्स जो फॉलो कर रहे हैं उसमें से किस नंबर्स, मतलब इस तरीके से कौन से ऐसे नंबर्स होंगे, इस तरीके से सीक्वेंस में हमारे पास लिखे होंगे, तो कौन से सीक्वेंस को हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो एपी के बारे में बात करते हैं कि एपी एक्चुअली होता क्या है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो जैसे मान लेते हैं कि आप एक नंबर लो 2, ठीक है, और अगला नंबर ले लो 5 ले लो, फिर अगला नंबर ले लो 8, फिर अगला नंबर ले लो 11, फिर अगला नंबर ले लो कितना 14, एंड सो ऑन, इस तरीके से चलते जाओ। तो देखो यही जो होता है ना, ये सीक्वेंस जो होगा ना, इसको हम लोग कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम लोग कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। एक्चुअली हो क्या रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्यों कह रहे हैं हम लोग, क्या मतलब कि एक्चुअली इसमें क्या हो रहा है, कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो इसमें क्या होता है कि हर एक अगला टर्म जो है ना, वो कुछ ऐड करने पे मिलता है। हर एक जो अगला टर्म है वो क्या करने पे मिलता है, हमें ऐड करने पे मिलता है। देखो यहाँ पे अलग अलग बहुत सारा पैटर्न फॉलो कर रहा था, लेकिन हम लोग को पूरे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको 10th वाले में सिर्फ यही पढ़ना है कि आपका अगला वाला जो टर्म होगा ना, वो कुछ ऐड करने से मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, +3 +3 +3 +3, मतलब 3 ऐड करते जा रहे हैं हम लोग। अच्छा, मान लेते हैं कि ऐसे दिया जाए 100 दे, फिर 95 देते हैं, फिर देते हैं हम 90 देते हैं, फिर 85 देते हैं, फिर 80 देते हैं, एंड सो ऑन, इस तरीके से दिया जाए। तो क्या हो रहा है इसमें, हम लोग देखा जाए तो अगले वाले में इधर जाएंगे हम लोग, इधर जाके देखते हैं तो क्या हो रहा है, एक तरह से -5 को ऐड कर रहे हैं। कोई कहेगा कि 5 घटा रहे हैं, लेकिन हम ऐसा भी तो कह सकते हैं ना कि 100 और +-5 कर रहे हैं हम। आप जो कह रहे हैं वो सही है कि 100 में से 5 को घटाया जा रहा है, लेकिन हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि -5 को एक्चुअली में ऐड किया जा रहा है, क्योंकि आपने जो लिखा, आप जो कह रहे हैं और हम जो कह रहे हैं वही तो बात तो बराबर ही है, क्योंकि ये भी तो 100 - 5 ही लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगले वाले में अगेन ऐड ही किया जा रहा है, बस है क्या ना कि अब की बार एक निगेटिव नंबर को ऐड किया जा रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक निगेटिव नंबर को ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एक पॉजिटिव नंबर को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव नंबर को ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे एक निगेटिव नंबर को ऐड कर रहे हैं। अच्छा, फिर मान लेते हैं कि ऐसे लिखा हुआ था 11 लिखा हुआ था, फिर अगला 11 है, फिर अगला भी 11 है, फिर अगला भी 11 ही है, फिर अगला भी 11 ही है, फिर अगला भी 11 ही, एंड सो ऑन, इस तरीके से चलते जा रहा है 11 11 11। तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं +0 किया जा रहा है, +0 +0 +0 +0, ठीक है। तो अगला टर्म अगर हमारा कुछ ऐड करने से मिलता है, तो ऐसे सीक्वेंस को ना, अगला टर्म मतलब कि कोई भी एक टर्म उठाओ, इससे अगला वाला जो टर्म है वो आपको कैसे मिल रहा है, कुछ ऐड करने से मिल रहा है। फिर अगला उठाया, उसमें पिछले वाले में से कुछ ऐड करने से, कोई भी एक टर्म उठाया, उसका अगला टर्म पिछले वाले में कुछ ऐड करने से मिल रहा है, फिर अगला टर्म उसके पिछले वाले में कुछ ऐड करने से, फिर अगला टर्म उसके पिछले वाले में कुछ ऐड करने से, एंड सो ऑन, इस तरीके से जाता है ना। तो हम लोग ऐसे टाइप के सीक्वेंस को कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या फिर ऐसे प्रोग्रेशन को कहते हैं हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक, ठीक है, ध्यान रखोगे आप लोग कि क्या कह रहे हैं हम लोग, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हर एक अगला वाला जो टर्म है वो पिछले वाले टर्म में क्या हो रहा है, कुछ ऐड करने से मिल रहा है। अब ऐड करने वाला जो टर्म है, मतलब कि जिसको ऐड कर रहे हैं हम लोग, अच्छा, इसमें हर एक जो ये होता है ना, नंबर्स होते हैं ना, ये इसको हम लोग कहते हैं टर्म, इसको हम लोग क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग जो 2 है तो हम लोग कहेंगे कि ये एक एपी है, ये जो है ये एक एपी है, और ये उस एपी का फर्स्ट टर्म है, ये उस एपी का फर्स्ट टर्म है, ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड वाला, ये इसको हम लोग कहेंगे कि ये सेकंड टर्म है, ये जो है हमारे पास ये फिफ्थ टर्म है, एंड सो ऑन, इस तरीके से चलते जाता है, ठीक है। अच्छा,
फिर ऐड करने वाला जो पार्ट है ना, जो ऐड करने वाला पार्ट है वो हमारा कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और क्या हो सकता है आपका, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, हम लोग हर एक अगले वाले टर्म को कैसे प्राप्त कर रहे हैं, पिछले वाले जो टर्म है उसमें कुछ ऐड करने से। तो ऐड क्या क्या कर सकते हैं, हमने देखा कि हम लोग कोई पॉजिटिव भी ऐड कर सकते हैं, कोई निगेटिव नंबर भी ऐड कर सकते हैं, और कोई जीरो भी ऐड कर सकते हैं। अब ये जो ऐड करने वाला जो नंबर होता है ना, ये जो ऐड करने वाला जो नंबर होता है, ये जो पॉजिटिव हुआ, निगेटिव हुआ, या फिर यहाँ पे जो जीरो हुआ, उसको हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इसको हम लोग का नाम क्या देते हैं, कॉमन डिफरेंस, जिसको कि डिनोट कैसे करेंगे हम लोग पूरे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। हम लोग डिनोट कैसे करेंगे, डिनोटेड बाई डी, डी से डिनोट करते हैं हम लोग। ठीक है, हर एक कॉमन डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, डी से डिनोट करेंगे। तो आप ऐसे देखो, ठीक है, कोई यहाँ से हम लोग उठा लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 ही है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, इस तरीके से चलते जाओ आप। ठीक है, तो आप देखो कि हर एक अगला वाला टर्म है, पिछले वाले टर्म में क्या करने से मिल रहा है, +1 करने से मिल रहा है हमें। फिर अगला वाला जो टर्म है क्या करने से मिल रहा है, +1 करने से, यहाँ पे भी +1 करने से, यहाँ पे भी +1 करने से, यहाँ पे भी +1 एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो ये जो भी टर्म ऐड किया जा रहा है ना, इसी को हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस। तो इस एपी के लिए जो कॉमन डिफरेंस होगा हमारे पास, जो कॉमन डिफरेंस होगा, जिसको कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, वो कितना है हमारे पास, 1 है। ठीक है, इसमें फर्स्ट टर्म किसको बोलेंगे हम लोग, ये वाले को, इसको हम लोग कहेंगे कि ये फर्स्ट टर्म है। ये जो है हमारे पास, ये क्या है, सेकंड टर्म है। ठीक है, ये जो है वो हमारे पास क्या है, थर्ड टर्म है। ये हमारे पास जो है वो सिक्स्थ टर्म है, एंड सो ऑन, इस तरीके से चलते जाएगा। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहीं वाला उठाते हैं, 100 70 40। ठीक है, जैसे दिया हुआ है कि 100 है, 70 है, 40 है, 10 है, एंड सो ऑन, इस तरीके से चलते जा रहा है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें और इसमें देखो कि अगला वाला जो टर्म है ना वो कैसे मिल रहा है। तो आप यहाँ से देखो, ऐसा नहीं करोगे ना कि 100 में से 70 को आप ये करोगे, अगले वाले टर्म में से पिछले वाले टर्म को घटाने से मिलेगा आपको कि क्या हो रहा है एक्चुअली। ठीक है, जैसे यहाँ पे था 2 में से जब 1 को घटाए तभी तो आपका 1 मिला ना, 1 मिला। ठीक है, तो ये जो होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है। इसका मतलब ये है कि जब आप अगले वाले टर्म में से पिछले वाले टर्म को घटाओगे ना तो कितना मिलेगा आपको, -30 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि -30 को ऐड करने से हमें अगला वाला टर्म मिल रहा है। फिर यहाँ पे आपको देखना है, तो आप 40 में से भी 70 को घटाओगे ना तो आपका वही आएगा, -30 ही आएगा। अगर ये AP बन रहा है तो -30 एंड सो ऑन। तो इसमें अगर बात की जाए कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है, इस AP का कॉमन डिफरेंस जो है, यानी कि जो D है हमारा, वो कितना दिख रहा है, -30 दिख रहा है। हर एक अगला वाला जो टर्म है हमारे पास वो कैसे मिल रहा है, पिछले वाले टर्म में -30 ऐड करने पे। ठीक है, अगर कोई कहे कि -30 ऐड करने का मतलब क्या हुआ, तो आप ऐसे करो, -30 को ऐड करो, तो -30 को ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमारे पास, 100 -30, आपको कितना मिल जाएगा, 70। ठीक है, तो एक तरह से आप देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, -30 को ऐड कर रहे हैं। तो हमने बोला था ना कि कॉमन डिफरेंस हमारा कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म 100 है, सेकंड टर्म क्या है, 70 है, थर्ड टर्म क्या है, 40 है, फोर्थ टर्म कितना है, 10 है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ और हम लोग डिफाइन करेंगे, और जिसको कि हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म। किसी भी AP का फर्स्ट टर्म, उसको डिनोट कैसे करेंगे, स्मॉल a से, स्मॉल a से हम लोग डिनोट करेंगे। तो हम लोग क्या कहेंगे, स्मॉल a कितना है, 100 है। इस AP के लिए स्मॉल a जो है वो क्या है हमारे पास, 100 है। ये एक AP है। अच्छा, पता कैसे करेंगे कि कोई सीक्वेंस जो दिया हुआ है वो AP है। तो हमारे पास देखेंगे कि हर एक अगला वाले टर्म पिछले वाले टर्म में कुछ फिक्स्ड नंबर ही ऐड करने से मिल रहा है। मतलब ये भी उतना ही होना चाहिए, ये भी उतना ही होना चाहिए, ये भी उतना ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे -30 ऐड किया गया है, यहाँ पे अगले वाला जैसे मान लेते हैं किस तरीके से लिखा हुआ है कि एक 100 लिखा हुआ है, एक 100 लिखा हुआ है, एक 110 लिखा हुआ है, एक 125 लिखा हुआ है, और फिर आ गए हम 95 पे आ गए,
फिर 75 पे आ गए और फिर 35 पे आ गए और फिर 55 पे चले गए। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है 110, इसका अगला देखा जाए तो प्लस का 10 किया हुआ है, इसका अगला देखा जाए तो प्लस का 15 किया हुआ है हमारे पास। अब इसमें देखा जाए तो एक तरह से माइनस का 30 किया हुआ है, यहाँ पे अगले वाले में देखा जाए तो माइनस का 20 किया हुआ है, ये अगले वाले में देखा जाए तो माइनस का 40 किया हुआ है, फिर यहाँ पे देखा जाए तो प्लस का 20 किया हुआ है। तो ये एपी नहीं है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हम इसको भी एपी बोल देंगे, नहीं। एपी होने के लिए ये जो होना चाहिए ना, ये जो कॉमन डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए आपका सबके लिए। ये एपी नहीं है, दिस इज नॉट एन एपी, नॉट एन एपी। ये जो सीरीज़ है हमारे पास, सॉरी जो सीक्वेंस है, इसको हम लोग एपी नहीं कहेंगे, ठीक है। ये हमारा एपी नहीं है, ओके। चलिए और जैसे एग्जांपल मान लेते हैं कि ये हुआ हमारे पास 3 3 3 3 3 3, इस तरीके से चल रहा है, 3 3 3 3 इस तरीके से चल रहा है। तो इसमें आपका फर्स्ट टर्म कौन सा है, ए जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 3 बोलेंगे। और हर एक अगला टर्म आपको कैसे मिल रहा है, प्लस 0 करने से, प्लस 0 करने से, प्लस 0 करने से। तो आपका जो कॉमन डिफरेंस होगा डी, वो कितना होगा आपका, 0 होगा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। जैसे ये ले लिया -1 -1 माइनस का 1.5 माइनस का 2.0 माइनस का 2.5 माइनस का 2.5 एंड सो ऑन, इस तरीके से चल रहा है हमारे पास। तो इसमें हमारा फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है, ए जो है वो कितना दिख रहा है हमारे पास, -1 दिख रहा है। तो हमारा जो डी होगा, डी, वो डी कैसे निकलेगा, अगर उसने बोला है कि ये एक एपी बन रहा है, अगर उसने बोला है कि एक एपी है, तो जो अगले वाले टर्म में से पिछले वाले टर्म को क्या करो, माइनस करो। तो अगला वाला टर्म कितना दिख रहा है, माइनस का 1.5 दिख रहा है, उसमें से हम लोग माइनस क्या करेंगे, -1, माइनस ऑफ ये वाला टर्म माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1.5 और माइनस माइनस +1, आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, -0.5। यानी कि हर एक अगला जो टर्म होगा वो -0.5 ऐड करने से मिल जाएगा आपका। एक निगेटिव नंबर को ऐड कर रहे हैं, -0.5 ऐड करने से आपको अगला वाला टर्म मिल जाएगा। तो इसके लिए जो कॉमन डिफरेंस होगा हमारे पास, उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि कितना है, -0.5 है, ठीक है। एंड सो ऑन, इस तरीके से चलते जाता है। अब यहाँ पे 2 टाइप के एपी हम लोग पढ़ते हैं, 2 टाइप के एपी पढ़ेंगे नहीं, बस उसको जान लेते हैं कि होता क्या है। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट एपी, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट एपी, इसके बारे में बस जान देते हैं कि होता क्या है। अब जैसे मान लेते हैं कि इस तरीके से हमने शुरू किया 2 4 6 8 10 एंड डॉट 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 ऐसे लगा दिया। इसका मतलब ये है ना कि इसका कोई अंत नहीं है, ये चलते जाएगा। हर एक अगला टर्म जो है वो पिछले टर्म में क्या हो रहा है, 2 ऐड करने पे मिल रहा है। तो ये ऐसे चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, ये कहीं रुकेगा नहीं, ठीक है। ये बस चलते जाएगा। और ऐसा तो है नहीं कि आप कोई लास्ट नंबर बोलोगे कि नहीं यहाँ पे ये जो है वो लास्ट नंबर है, इसके बाद कोई नंबर होता नहीं है, उसमें भी 2 ऐड करके एक नंबर, नया नंबर लेके आया जा सकता है। तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, इनफाइनाइट एपी। इसको हम लोग कहेंगे कि ये जो है वो एक इनफाइनाइट एपी है। अच्छा, अब मान लेते हैं कि हम इसी तरीके से चलते हैं 2 4 6 8 10 और डॉट 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 करके, और लास्ट वाले को 100 लिख देते हैं, लास्ट वाले को 100 लिख देते हैं। तो ये तो अब एक जगह पे जाके रुक गया ना, ये एक जगह पे जाके रुक गया। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है, ये भी कोई ना कोई तो टर्म ही होगा ना हमारे पास, ठीक है। कोई ना कोई तो टर्म ही होगा। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है हमारे पास, इसमें जो हमारे नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा, फिक्स्ड होगा, क्योंकि कोई ना कोई नंबर का टर्म होगा ये 100, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे क्या हो गए हमारे पास, फिक्स्ड हो गए। अगर फिक्स्ड हो गए ना तो हम उसको कहते हैं फाइनाइट एपी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग फाइनाइट एपी। ये जो होगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, फाइनाइट एपी हो जाएगा, ठीक है। अब चलो, अब बात कर लेते हैं थोड़ा कि एपी का डेफिनेशन तो हमने देख लिया, हमने डी का डेफिनेशन देख लिया कि डी क्या होता है, डी जिसको कि हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। अब मान लेते हैं कि लेट द टर्म्स ऑफ एन एपी आर। मान लेते हैं कि A1 A2 A3 A4 A5 एंड सो ऑन, ऐसे n तक जाता है, n टर्म्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास इसमें हम लोग फर्स्ट टर्म क्या बोलेंगे कि इसका जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है,
तो फर्स्ट टर्म के बारे में हम लोग क्या बोलेंगे कि फर्स्ट टर्म A1 है। अगर मान लेते हैं कि पूछता है कि कॉमन डिफरेंस कितना होगा, इसके लिए कॉमन डिफरेंस कितना होगा, कॉमन डिफरेंस यानी कि जो D है वो क्या होगा, तो आप देखो क्या करो, A2 में से A1 को घटाओगे तो भी आपका मिल जाएगा, A2 में से A1 को घटाओगे तो भी मिल जाएगा, A3 में से A2 को घटाओगे तो भी मिल जाएगा आपका, A3 में से A2 को घटाओगे तो भी मिल जाएगा आपका, ठीक है। इसमें से इसको घटाओगे यानी कि 4 में से 3 को A3 को घटाओगे तो भी मिल जाएगा आपका A4 में से A3 को। ध्यान रहे कि जो कॉमन डिफरेंस होता है वो अगले वाले टर्म में से पिछले वाले टर्म को घटाने पे मिल रहा है, ठीक है। तो हम ऐसे कह सकते हैं क्या कि D इज इक्वल टू AK+1 माइनस AK होगा। आप ऐसे ध्यान दो कि अगर K, जहाँ पे K जो है हमारे पास वो कोई नेचुरल नंबर है, तो कोई भी जब K का वैल्यू मान लेते हैं 5 रखते हैं, K का वैल्यू जब आप 5 रखोगे तो ये D क्या बन जाएगा आपका, D जो है वो क्या बन जाएगा A6 माइनस A5। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि छठे टर्म में से पांचवा टर्म जो है वो घटाया जा रहा है। तो अगले वाले कोई भी एक टर्म हम लोग उठाएंगे तो उससे पहले वाले टर्म को माइनस करेंगे। ऐसा हम लोग नहीं करेंगे कि यहाँ से फोर्थ टर्म उठाया, फोर्थ टर्म में से मतलब A4 में से A5 को घटा दिया, यहाँ से आपका D नहीं मिलेगा, यहाँ से एक्चुअली आपको माइनस D मिल जाएगा। जो भी D होगा ना उसका निगेटिव मिलेगा। तो ध्यान रखोगे कि D निकालने के लिए आपको इसमें से इसको घटाना है, ठीक है ना। घटाना जो है वो अगले वाले टर्म में से पिछले वाले टर्म को घटाओगे तो आपका D निकल के आएगा। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लेते हैं कि इस तरीके से जो दिया हुआ था, देखो अब 100, 110 दिया हुआ है, फिर 120 दिया हुआ है, फिर 130 दिया हुआ है, सो ऑन इसके तरीके से दिया हुआ है। तो इसके लिए जो D पूछा जाए कि D कितना होगा, तो 110 में से क्या करेंगे हम लोग, पिछले वाले को माइनस कर देंगे। 110 में से 100 को माइनस करो, या फिर क्या करो 120 में से 110 माइनस करो, तो हर जगह से आपको कितना मिलेगा, D का वैल्यू 10 मिलेगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ऐसा दिया हुआ है 100, 100, 90, 80, 70 एंड सो ऑन, इस तरीके से दिया हुआ है। तो अब हम लोगों ने D देखा, तो D निकालेंगे कैसे, 90 में से 100 को माइनस करेंगे, 90 में से 100 को माइनस करेंगे, चाहे वो निगेटिव ही क्यों नहीं आ रहा हो, क्योंकि निगेटिव हो सकता है। अब ऐसा नहीं है ना कि यहाँ पे देखा कि अरे निगेटिव आ रहा है ये तो इसका मतलब गलत हो रहा है, तो 100 में से इसको घटा दिया, नहीं, वो गलत हो जाएगा। फिर कॉमन डिफरेंस का मतलब ये हुआ आपका कि अगले वाले टर्म में से पिछले वाले टर्म को घटाओ, ठीक है। तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में यहाँ पे ऐड किया क्या जा रहा है। तो यहाँ पे देखो ऐड पता चलेगा कि यहाँ पे क्या ऐड किया जा रहा है, हर एक अगले वाले टर्म में 10 को ऐड किया जा रहा है, और यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि हर एक अगले वाले टर्म में -10 को ऐड किया जा रहा है, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। निगेटिव टर्म को ऐड किया जा रहा है वो चलेगा। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है वो A जो है वो कितना है हमारे पास 100 है, A जो है 100 है, यहाँ पे भी हमारे पास A जो है वो क्या है 100 है, ठीक है। ये होगा हमारे पास, ओके। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट के बारे में हमने देख लिया, ओके। अब देख लेते हैं इधर थोड़ा, देखो हर एक टर्म जो हर एक ईच जो नंबर जो होता है लिस्ट में उसको हम लोग क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे वही दिया हुआ है कि क्या क्या किया था। एपी का डेफिनेशन दिया हुआ है कि एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म, यानी कि ये टर्म में से मतलब जस्ट इसके पहले वाले टर्म में कुछ ऐड करने पे हमें ये वाला टर्म मिलेगा, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, क्योंकि फर्स्ट टर्म में तो कुछ ऐड नहीं किया जा रहा है ना, इससे पहले वाला तो कोई टर्म है ही नहीं, क्योंकि अगर इससे पहले हुआ तो ये फर्स्ट कहाँ से रह गया। द फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी एंड रिमेंबर डैट इट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। वो आपका कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो देखिए उसी के बारे में हमने बताया अभी डी के बारे में। और कुछ एग्जाम्पल्स है हमारे पास 147, 148, 149 एंड सो ऑन, इस तरीके से बढ़ते जा रहा है आपका। ये सारे के सारे देखो यहाँ पे घटते जा रहा है, 50 50 50 घटते जा रहा है आपका, ये 50 50 50 जो है वो आपका बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे देखो 50 50 50 50 50 50 बढ़ते जा रहा है आपका। अब आते हैं जनरल फॉर्म एफ एन ए पी, ठीक है, दिस वन इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। अगला है हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। देखो जनरल फॉर्मेट है एपी क्या होगा, मान लेते हैं लेट द फर्स्ट टर्म। आपको देखो एपी पता करने के लिए पूरा का पूरा एपी आपको पता करना है, ठीक है। 20 टर्म्स मान लेते हैं आपको पता करने हैं किसी एपी के, तो दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपको। एक तो फर्स्ट टर्म की ज़रूरत पड़ेगी
और दूसरा कॉमन डिफरेंस की जरूरत पड़ेगी। तो मान लेते हैं कि लेट द फर्स्ट टर्म बी ए। मान लेते हैं कि पहला टर्म जो है वो क्या है, ए है, एंड कॉमन डिफरेंस भी डी। ठीक है, कॉमन डिफरेंस जो है वो डी है। तो आपका एपी किस तरीके का बने, देखो ये पहला टर्म हो गया, तो अगला वाला टर्म कैसे मिलेगा, पहले वाले टर्म में कुछ ऐड करने पे, और वो ऐड क्या करना है हमें, ये कॉमन डिफरेंस, तो कैसे मिलेगा, ए प्लस डी होगा अगला टर्म। फिर अगला वाला जो टर्म होगा इसमें डी ऐड करने पे मिलेगा, तो पिछले वाले में, तो हम इसको ए प्लस 2d लिख सकते हैं। फिर अगले वाले टर्म में इसमें डी ऐड करने पे मिलेगा, तो डी जब ऐड करोगे तो अगला वाला कितना बन जाएगा, ए प्लस 3d बन जाएगा, एंड अगला वाला जो बनेगा ए प्लस 4d बनेगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से चलते जाएगा क्या आपका, ठीक है। मतलब ये हमारे पास ए हुआ, अगला वाला जो टर्म होगा वो ए प्लस डी होगा, फिर अगला वाला जो टर्म होगा वो ए प्लस 2d होगा, फिर अगला वाला जो टर्म होगा वो ए प्लस 3d होगा, फिर ए प्लस 4d होगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से आपका चलते जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि एग्जाम्पल दिया कि फाइंड सिक्स टर्म्स ऑफ एन AP whose first term is 2/3 and D is equal to 1/3। ठीक है, ये दे के रखा है हमारे पास। तो 6 टर्म्स टोटल पता करने हैं हमें। तो देखो पहला टर्म क्या है, पहला टर्म 2/3 है, तो अगला वाला जो टर्म होगा वो 2/3 में क्या करने से मिलेगा, डी को ऐड करने से, यानी कि 1/3 को ऐड करने से, यानी कि अगला टर्म कितना हो जाएगा, 2/3 प्लस 1/3 3/3 हो जाएगा। अब इसमें अगला वाला जो टर्म मिलेगा वो कैसे मिलेगा, 3/3 में से 1/3 ऐड करेंगे तो मिलेगा, तो कितना हो जाएगा आपका 4/3। फिर अगला वाले टर्म में 1/3 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा हमारे पास 5/3, 6/3, 7/3 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो 3/3 को, मतलब हमारे पास 2/3 हुआ, फिर अगला वाला 1 हो जाएगा, फिर 4/3 हो जाएगा, फिर 5/3 हो जाएगा, फिर 6/3 को 2 लिख सकते हो आप, इसको 7/3 लिख सकते हो, एंड सो ऑन। इस तरीके से चलते जाएगा आपका। ठीक है, तो हमें अगर पता हो टोटल कितने टर्म्स लिखने थे, 1 2 3 4 5 6, बस हो जाएगा यहीं तक। तो अगर हमें ए पता हो, यानी कि पहला टर्म पता हो, और डी पता हो, तो हम लोग एपी के जितने भी टर्म्स लिखने हो वो हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देख, मान लेते हैं कि हमारे पास फर्स्ट टर्म ए दे के रखा है, कॉमन डिफरेंस 3 दे के रखा है, तो पहला टर्म तो आपका 6 है, अगला टर्म कितना मिलेगा 3 ऐड करने पे, तो 3 ऐड किया, 3 ऐड किया, 3 ऐड किया, मिलते जाएगा। मान लेते हैं कि ए 6 है और डी -3 है, तो अब की बार क्या होगा, घटते जाएगा, 6 में से 3 घट जाएगा तो -3 हो जाएगा, इसमें से 3 घटेगा तो 0 हो जाएगा, 0 में से -3 घटेगा तो -3, फिर अगला वाला जो होगा वो -6 हो जाएगा, फिर -9 हो जाएगा, फिर -12 हो जाएगा, एंड सो ऑन चलते जाएगा आपका। ठीक है, ओके। जैसे मान लेते हैं कि ए का वैल्यू हमारे पास -7 दे के रखा है, डी का वैल्यू -2 दे के रखा है, तो पहला वाला तो -7 है। ठीक है, अगला वाला जो है वो कैसे मिलेगा, इसमें -2 ऐड करना है, तो -7 और प्लस अगर -2 आप ऐड करोगे एक तरह से, तो -7 में से -2 घटा दो तो कितना हो जाएगा -9। या फिर हम लोग कह सकते हैं, या तो आप कहोगे -2 को ऐड कर दो, या फिर कह दो -2 को पिछले वाले टर्म्स में घटा दो, तो आपका -9 हो गया, फिर अगला वाला जो होगा वो -11 हो जाएगा, फिर अगला -13 हो जाएगा, फिर अगला -15 हो जाएगा, फिर अगला -17 हो जाएगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से चलते जाएगा। ए का वैल्यू 1 दे के रखा है, डी का वैल्यू 0.1 दे के रखा है, तो 1 1.1 1.2 1.3 एंड सो ऑन चलते जाएगा आपका। पहला वाला 0 है और इसमें ऐड कितना किया जा रहा है, 1/2 यानी कि 3/2 ऐड किया जा रहा है, तो आपका पहला वाला 0 है, मतलब ए का वैल्यू दे के रखा है कि 0 है, और जो डी का वैल्यू है वो बोला है कि 3/2 है, 3/2 है, तो पहला वाला टर्म तो 0 है, तो इसमें 3/2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। फिर इसमें 3/2 ऐड करो, तो 3/2 में 3/2 ऐड करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 6/2, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। फिर 3 में 3/2 ऐड करोगे तो 3 2 6 3 9/2 हो जाएगा आपका। फिर इसमें 3/2 ऐड करो तो 12/2 यानी कि 6 हो जाएगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से चलते जाएगा आपका। ठीक है, 3 6 एंड सो ऑन इस तरीके से चलते जाएगा आपका। ए का वैल्यू
वैल्यू 2 है, डी का वैल्यू 0 है, यानी कि कुछ ऐड किया जा ही नहीं जा रहा है, ना एक तरह से घटाया जा रहा है, 0 ऐड किया जा रहा है, तो सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे 2 2 2 2 2 2 एंड सो ऑन। ओके, तो आपको चाहिए क्या क्या, सो इफ़ यू नो व्हाट ए एंड डी आर यू कैन लिस्ट द ए पी। व्हाट अबाउट द अदर वे अराउंड? ठीक है, अच्छा मान लेते हैं कि अगर हमारे पास ये दे के रखा है, ए पी दे के रखा है, तो क्या हम लोग इसमें से फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। देखो फर्स्ट टर्म तो यहाँ पे हमारे पास 6 दिख रहा है कि फर्स्ट टर्म जो है वो 6 है। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास अगले वाले में से पिछला वाले को घटा दो, तो 9 में से जब 6 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना जाएगा 3, तो यहाँ पे 3 जो होगा वो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। और वो आपको कोई भी टर्म, आप कोई भी टर्म उठाओ, जैसे ए n+1 an+1 कोई भी टर्म उठाया और उसमें से उससे पहला वाला टर्म घटा दो। ठीक है, ये an टर्म, n का वैल्यू जैसे मान लिया 6 रखा तो ये 6th टर्म हो जाएगा, और n का वैल्यू 6 रखा तो ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये 7th टर्म ये 6th टर्म में से घटाओगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? d निकल के आ जाएगा। अब ये जैसे है 6 3 0, तो यहाँ पे पहला टर्म तो a है, और कॉमन डिफरेंस कितना है? तो अगले वाले में से, किसी भी अगले वाले में से पिछले वाले को घटा लो, 0 में से 3 को घटा लो, 0 में से 3 को घटा लो, तो आपका कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है हमारे पास कितना है? -3 है। ठीक है, तो वही चीज़ देख रखा है डी का वैल्यू कि ak+1 -ak होगा हमारे पास। ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे हम लोग। टू ऑब्टेन डी इन ए गिवन ए वी नीड नॉट टू फाइंड ऑल a2 -a1 a3 -a2, ये सबको जरूरत फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, केवल एक पता करो एंड दैट्स इट। ठीक है, चलो आ जाओ आगे चलते हैं। Note that to find D in the AP, this one we have subtracted 6 from 3 and not 3 from 6। ठीक है, 6 को क्या किया गया है? एक मिनट, क्या लिखा है ये? वी हैव सब्ट्रैक्टेड 6 from 3 एंड नॉट 3 from 6। हाँ मैं सॉरी, ठीक है सही लिखा हुआ है। 6 को हमने क्या किया है? 3 में से घटाया है ना। ठीक है, 6 में से 3 को नहीं घटाया है, निगेटिव आता है तो भी उससे कोई मतलब नहीं है, अगले वाले में से पिछले वाले को घटाएंगे। तो 3 में से 6 को हमने क्या किया? 3 में से सब्ट्रैक्ट किया। सॉरी, और लैंग्वेज में थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम दिख रहा था। ओके चलिए, जैसे मान लेते हैं कि ये है हमारे पास, उसने पूछा कि फाइंड द फर्स्ट टर्म ए, तो फर्स्ट टर्म तो दिख रहा है हमें कि 3/2 है, और कॉमन डिफरेंस अगर डी पूछा है तो अगले वाले टर्म में से यानी कि 1/2 में से उससे पहला वाला टर्म घटा देते हैं 3/2, तो कितना आ जाएगा? -2/2, यानी कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा आपका। इसमें जैसे मान लेते हैं कि इसके अगले 2 टर्म्स के बारे में पूछा है, तो आप देखो कैसे क्या करेंगे हम लोग। जैसे 4 में अगला देखा तो कितना ऐड करने से मिल रहा है? तो 10 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ रहा है? 6। अब देख लेते हैं कि अगला वाला 6 बाकी सब कुछ ऐड करने से मिल रहा है क्या? तो 10 में देखा 6 ऐड किया तो 16 में से ये ऐड किया तो 22, तो अगला 6 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 28 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखते हैं अगला वाला जो है -1 है, तो -1 में से अगले वाले में से पिछला वाले को घटाएंगे, तो -1 घटाया तो कितना हो गया? -2, यानी कि हर एक अगला जो टर्म है वो -2 ऐड करने से मिल रहा है। तो -1 में -2 ऐड करोगे तो कितना मिलेगा आपका? -3 मिल जाएगा। -3 में -2 ऐड करो तो आपको कितना मिल जाएगा? -5 ऐड मिल जाएगा। तो अब अगला दोनों टर्म जो होगा वो कैसे मिलेगा? -5 में -2 ऐड करोगे तो -7, और -7 में -2 ऐड करेंगे तो -9, इस तरीके से मिल जाएगा हमें। ठीक है, ओके यहाँ पे देखते हैं -2 2, तो 2 में से जब इसको आप करोगे पिछले वाले टर्म के, अच्छा एक्चुअली देखते हैं, देखो कि ये AP बन रहा है क्या एक्चुअली। 2 में से 2 को घटाया, 2 में से इससे पहले वाले नंबर को घटाया, तो 2 - -2 कितना आ जाएगा आपका? 4 आ जाएगा। एक्चुअली इसका मतलब ये है कि अगले वाले में 4 ऐड किया गया है, लेकिन जैसे ही अगला टर्म देखते हैं हम लोग, एक मिनट रुक जाओ, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। जैसे ही हमने अगला टर्म देखा ना, तो अगले वाले टर्म में क्या हो रहा है एक्चुअली कि अगले वाले टर्म में यहाँ से देखो -2 में से इसको देखो, क्योंकि उसने पूछा है ना तो चेक करने की जरूरत पड़ेगी कि फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगले वाले टर्म में से -2 में से -2 करोगे तो यहाँ पे -4 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो +4 हो रहा था, यहाँ पे -4 आ रहा है, इसका मतलब कि ये एक AP नहीं है, क्योंकि अगर AP हुआ तो कॉमन डिफरेंस एक ही हो सकता है। जैसे यहाँ पे हुआ 1 1 1, यहाँ पे तो 0 0 0 हुआ, लेकिन यहाँ पे तो 1 ऐड कर दिया गया। बाकी पहले तीनों में देखो क्या ऐड किया गया अगला वाला टर्म लाने के लिए? 0 0 0, लेकिन फिर अगले में देखा कि 4th टर्म में
फोर्थ टर्म को लाने के लिए थर्ड टर्म में 1 ऐड कर दिया गया, तो पहले तो 0 था कॉमन डिफरेंस, लेकिन अब क्या हो गया हमारे पास, अब जो है हमारे पास वो कितना आ गया, +1 ऐड किया गया है। अब ऐसा नहीं कि ये पैटर्न सुंदर सा दिख रहा है कि 3 3 3 पहले 0 हैं, पहले 1 है, फिर उसके बाद 2 2 2 हैं, तो उसको हम लोग AP बोल देंगे कि नहीं, वो AP नहीं होगा हमारे पास। ऐसा नहीं है कि वो एक दिख रहा है कि पैटर्न फॉलो कर रहा है, पैटर्न तो फॉलो कर रहा है लेकिन AP नहीं है एटलीस्ट, कि शुरुआत का 3 जो है वो 1 है, फिर जो 3 है वो 2 है, फिर जो 3 है वो 3 है, और फिर 3 जो आएंगे वो 4 आएंगे। तो ये एक AP नहीं है, डेफिनेटली ये एक AP नहीं है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि अगला वाला जो टर्म है हमारे पास, पिछले वाले टर्म में यहाँ पे तो 0 0 0 था, फिर अगला वाला जो टर्म है वो हमारे पास क्या है, 1 ऐड करने से मिल रहा है, फिर यहाँ पे 3 जो है वो 0 0 0 से है, फिर अगला वाला जो है वो 1 ऐड करने से मिल रहा है। तो ये एक AP नहीं है हमारे पास, ठीक है, ये AP नहीं फॉर्म कर रहा है, और ये जो है आपका ये भी AP फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है, ये भी आपका AP फॉर्म नहीं करेगा। अब ऐसा कोई ना कहे ना कि बड़ा सुंदर सा पैटर्न दिख रहा है तो ये पे AP होना चाहिए, नहीं। AP का जो बेसिक डेफिनेशन, आप बेसिक डेफिनेशन पे रहो। बेसिक डेफिनेशन कह रहा है कि हर एक अगला वाला जो टर्म है उससे पिछले वाले टर्म को घटाने के बाद कांस्टेंट आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से तो यहाँ पे घटाएंगे, 3 में से 2 घटाया तो 1 आया, लेकिन यहाँ पे 2 में से 2 घटा रहे हैं तो हमारे पास 0 आ रहा है, तो ये AP नहीं है। AP है कि आप कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स उठा लो, अगले वाले टर्म में से पिछले वाले टर्म को घटाओगे तो सेम ही आएगा। कोई भी 2 कंसेक्यूटिव उठा लो आप, जैसे यहाँ पे 22 और 16 उठाओ, तो 22 में से 16 को घटाओगे तो आपका 6 आ जाएगा, और 10 में से 4 को भी घटाओगे तो भी आपका 6 ही आएगा। ये जो होगा ना वो कांस्टेंट होगा AP के लिए, ऐसा नहीं है कि वो चेंज होते जाएगा, जो कि यहाँ पे हो रहा है हमारे पास, ठीक है। तो वो एक AP नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 करेंगे। थैंक यू।